हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट से बता दो यार, क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी लोगों के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो। चैट मुझे लग रहा है पॉज हो गई है। चल रही है क्या? हम्म। हाँ, यहाँ पर चल रही है। चलो फिर ये इसको साइड में करके रखा दो। मैं लगा लूंगा। कहाँ गया? यही है ना? V2। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। सभी लोग क्या हैं, कैसे हैं भाई? सभी लोगों के क्या हालचाल फटाफट से बता दो यार। ओके, चलो। ठीक है यार, तो शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर। फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में भाई, आज का लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा दिमाग वाला होने वाला है। ठीक है, तो समझ के रहना भाई, क्योंकि आज के लेक्चर में फॉर्मूलेस तो हैं, लेकिन फॉर्मूलेस का रोल कम है। आज के लेक्चर में मैं आपको चीजों को विजुलाइज करना सिखाऊंगा। चीजों को जब मैं आपको इमेजिन करना सिखा दूंगा ना यार, ठीक है, तो आज का लेक्चर जो जो कॉन्सेप्ट है, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत बहुत टफ लगते हैं। ठीक है, अब देखना यह है कि क्या वो टॉपिक्स, क्या ये दोनों टॉपिक्स तुमको टफ लगते हैं या तुमको हल्लू हल्लू लगते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करें। हाँ भाई, फटाफट से बता दो, क्या हम लोग शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। ओके। चलो यार, तो भाई आज के लेक्चर में बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में और स्क्रू गेज के बारे में। और इन दोनों के ही बारे में बता दूं मैं आपको कि दोनों टॉपिक्स जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए भी, मेंस के लिए प्लस एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, सिंस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलो यार, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? तो यार, ऐसा एक औजार होता है, स्केल जैसा ही होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का काम होता है छोटी डिस्टेंसेस नापना। पिछली क्लास में मैंने आपको बड़ी बड़ी लेंथ नापना सिखाया था, याद है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वगैरह बताई थी, तो बड़ी लेंथ नापना सिखाया था। आज की क्लास में मैं आपको छोटी छोटी चुन्नू चुन्नू सी जो लेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है वो बताऊंगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटी डिस्टेंसेस नापने के काम में आता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर भाई छोटी डिस्टेंसेस मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, अब सर कितनी छोटी डिस्टेंसेस? एक नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर जो आपको आपकी लैब में मिलेगा, जो आपको आपकी फिजिक्स की लैब में मिलेगा, ये 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। आपका नॉर्मल स्केल कहां तक नापता है? 1 मिलीमीटर नापता है। वर्नियर कैलिपर कहां तक नापता है? 0.1 मिलीमीटर को मेजर करता है। छोटी डिस्टेंस, चुन्नू सी डिस्टेंस मेजर कर लेता है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर भी मेजर कर लेता है।
ठीक है यार। चलो सर, दिस टॉपिक क्वेश्चन कम्स ऑन 2023 पेपर। कभी आता है, ऐसा नहीं होता कि हर साल एक टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा बहुत ही कम टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हाँ ये कभी आता है कभी नहीं आता है। लास्ट मतलब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आया था, ठीक है, उसके बाद आया था, तो डिपेंड करता है यार। ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता कि हर साल आएगा ही आएगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जेईई मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है भाई। पूरे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से मिलाकर के आपको एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्यादातर दिखता है, दो क्वेश्चन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे, कभी रेयरली कभी हुआ हो तो बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आएगा, अब या तो हो सकता है डायमेंशनल एनालिसिस से आ जाए, हो सकता है वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से आ जाए, ठीक है। सर ये डायग्राम बनाना है, अरे नहीं यार डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना है। तो भाई ऐसा है कि वर्नियर कैलिपर किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैं सबसे पहले ये वाले डाउट्स को एड्रेस करता हूं। किस तरीके से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ कैसे नापते हैं। अगर कहीं क्लास में, अगर कहीं आपकी लैब में, फिजिक्स की लैब में आपके टीचर ने आपसे पूछ लिया कि ये वर्नियर कैलिपर है, इससे लेंथ नाप करके दिखा देना बेटा, तो तुमको पता होना चाहिए लेंथ कैसे नापी जाती है, ठीक है। चलो यार, तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले मैं तुमको वर्नियर कैलिपर दिखा देता हूं। यह होता है वर्नियर कैलिपर, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप सभी को दिखाया था। यह होता है वर्नियर कैलिपर्स। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। आज की क्लास सिमुलेशन वाली क्लास होने वाली है। आज सिमुलेशन की हेल्प से हम चीजों को फील करेंगे, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से हम सिमुलेशन से चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं, आज आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। हर चीज को जब आप विजुलाइज कर पाओगे तो यार सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो सभी लोग तैयार हो? क्या सभी लोग सिमुलेशंस के लिए तैयार हैं? भैया अगर तैयार हो तो बता देना यार मुझे। ओके भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो यार, तो आज की क्लास में हम सिमुलेशंस की हेल्प से वर्नियर कैलिपर्स को समझेंगे कि कितनी आसानी से वर्नियर कैलिपर समझा जा सकता है। तो भाई ये क्या है, ये एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, और नोटिस करना ये जो है, ये इसको आप इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है, इसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। अच्छा, अब वर्नियर कैलिपर के यहां पर इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज, ठीक है। यहां पर हम कोई भी सामान जिसका डायामीटर नापना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्फीयर का डायामीटर नापना है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। या किसी सिलेंडर का डायामीटर नापना है तो सिलेंडर फिट कर देंगे, या किसी भी सामान की लेंथ नापनी है तो इसको आप यहां पर फिट कर देते हो, और फिट करके इसको ऐसे टाइट कर देते हो, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आपको यहां पर दो स्केल दिखाई दे रही होंगी, आपको यहां पर दो स्केल दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। हाँ, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जॉज बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज, ठीक है। इनको बोलते हैं इंटरनल जॉज, अंदर की चीजें नापनी है, खोखली चीजें नापनी है तो इससे नापते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक तो यहां पर है ऊपर में स्केल, इस स्केल को हम बोलते हैं, इस स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। ये नॉर्मल आपकी जो स्केल होती है ना, बिल्कुल वैसी ही है, ये आपकी बिल्कुल जो नॉर्मल स्केल होती है एग्जैक्टली डिट्टो वैसी ही है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली स्केल कैसी है, जो आपकी नॉर्मल स्केल है, सेम वैसी ही है, ठीक है। अंतर कहां है, अंतर ये इस वाली स्केल में है। इस स्केल को हम कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। जिन साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है वर्नियर स्केल, ठीक है। अब 0.1 मिलीमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, 0.1 मिलीमीटर लेंथ कैसे नापी जाती है, 0.1 मिलीमीटर कैसे नापी जाती है, अब मैं आपको यह सिखाता हूं, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन आज की क्लास में हम दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये स्केल है, और मैं अब स्केल को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, देखें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या यहां पर, अरे यार जूम और हो जा, अभी इससे ज्यादा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, होता तो हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो और जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप सभी को दिख रहा है भैया, इससे ज्यादा रियल लाइफ में तो तुम देखोगे ना, इतनी सी स्केल होती है, रियल लाइफ में इतनी सी स्केल होती है, उसमें ऐसे गंख गड़ा गड़ा के देखना पड़ता है यार, इतना टाइम जूम कर दिया है भाई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे लेना, चलो नोटिस करना,
अब बात आती है, देखे तुम लोग कितने शार्प हो। अब यार मुझे तुम्हारे दिमाग की जरूरत है, ठीक है, देखते हैं यहां पर कितने बच्चे का दिमाग शार्प है। तो अब एक बात बताओ, ये मुझे दिया है 0, ये मुझे दिया है 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, मैं इसी 1 सेंटीमीटर को लिख रहा हूं 10 मिलीमीटर। तो हर डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर का एक डिवीजन है, ठीक है। सारे के सारे डिवीजन आपके कैसे हैं, 1-1 मिलीमीटर के हैं, ये आपके 10 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब बताना आपके आपके मेन स्केल पर, देखो भाई अब चैट बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट है ये हर किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट इतना इंजीनियस कॉन्सेप्ट है, मतलब भाई ये बिल्कुल अल्टी लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर किसी के पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं है ये। देखें क्या तुम्हारे पल्ले पड़ सकती है क्या, ठीक है, देखते हैं चलो। तो बेसिकली ये क्या है, ये 9 मिलीमीटर वाली लेंथ है। और वर्नियर के कितने टुकड़े हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर के 10 टुकड़े हैं, ठीक है। वर्नियर के 10 टुकड़े मतलब क्या, देखो मेन स्केल में कितने डिवीजन है, मेन स्केल में तो सर 9 डिवीजन है। और वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, वर्नियर स्केल में सर 10 डिवीजन हैं। यानी कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन्स, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल के डिवीजन्स, यानी कि इट इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन अगर 9 मिलीमीटर के बराबर हैं, तो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन किसके बराबर होगा, बोलो यार। अगर 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, अगर 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मिलीमीटर के बराबर हैं, मतलब ये 10 की लेंथ क्या है, इन 10 टुकड़ों की लेंथ 9 मिलीमीटर है। तो एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर। 9/10, 9/10 यानी कि 0.9 मिलीमीटर। यानी कि इसका हर टुकड़ा छोटा छोटा होगा। मतलब ये अगर मैं इस वाली लेंथ को, अगर मैं इस वाली लेंथ को 1 मिलीमीटर बोल रहा हूं, तो नीचे वाली लेंथ, ये एक टुकड़ा कितने का है, 0.9 मिलीमीटर का है। क्या सभी लोगों को ये बात क्लिक कर रही है? अगर क्लिक कर रही है तो भाई थम्स अप लिख देना, ठीक है। अगर ये चमक रहा है तो भाई थम्स अप लिख देना, ठीक है। 0.9 मिलीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर ये 0.9 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। अगर ये 0.9 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, तो अब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है। मतलब अगर मैं एक मेन स्केल के टुकड़े में, अगर मैं एक मेन स्केल के टुकड़े में एक वर्नियर स्केल का टुकड़ा, मतलब एक इसका लेंथ और इसका लेंथ माइनस करूं, तो कितना मिलेगा, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। बहुत अच्छे, ठीक है। मतलब ये कि इसका एक डिवीजन इसके एक डिवीजन से 0.1 मिलीमीटर बड़ा है, ठीक है। इसका 2 डिवीजन, ये 2 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1.8 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसके दो डिवीजन से 0.2, जब इसका हर टुकड़ा 0.1 मिलीमीटर बड़ा है, तो पहला टुकड़ा 0.1, 2 टुकड़े 0.2, 3 टुकड़े 0.3, ऐसे डिवीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये है वर्नियर का असल कॉन्सेप्ट। बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स लेंथ को ऑर्डिनरी तरीके से नहीं नापता है। वर्नियर कैलिपर्स इस डिफरेंस का फायदा उठाता है। तुम अगर आप यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, मैं अभी सब कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो आप ये भी पाओगे कि यार यहां पर ये जो वर्नियर है ना, ये एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। देखो जरा, ये टुकड़े एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये पहला टुकड़ा हल्का सा छोटा है, तुमको दिख रहा है, दूसरा और छोटा है, ये 2 लिखा है, ये इसके 2 से बहुत और छोटा है, 3 और छोटा है, 4 और छोटा है। देखो 5वें में तो तुमको क्लियर अंतर दिखने लगा होगा। वर्नियर का 5वां टुकड़ा और मेन स्केल का 5 मिलीमीटर, दोनों के बीच में देखो साफ बहुत अंतर है,
ठीक है, यहां पर भी 4 में बहुत अंतर है। कहने का मतलब यह है धीमे धीमे गैप बढ़ता जा रहा है। कितने लोगों को यह बात चमक रही है? ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं, अब देखो वर्नियर ने कितनी कितनी कमाल की टेक्निक निकाली। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि यार अगर अगर मैं यहां पर इस वाले नीचे वाले इसको तो हिला सकता हूं ना, इस वाली जॉस को तो मैं ऊपर मूव करा सकता हूं। अगर देखो अभी इनिशियली क्या था, यहां पर कोई सामान नहीं रखा था, यहां पर कोई भी सामान नहीं रखा था। तो जब कोई भी सामान नहीं रखा था तो वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे है। ठीक है, लेकिन बाकी कोई भी डिवीजन, केवल 10वां डिवीजन ऊपर नीचे आ रहा है, 0 से लेकर के 9 तक और कोई भी डिवीजन ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, अब बताना, अब मेरी बात, ठीक है, मैं इसको कितना सरकाऊं आगे, कितना करूं कि पहला डिवीजन ऊपर नीचे आ जाए? बोलो कितना आगे करूं कि पहला डिवीजन ऊपर नीचे आ जाए? बताओ यार। जब मैंने कहा ये 1 मिलीमीटर है, ये 0.9 मिलीमीटर है, ध्यान से देखना यार, ये 1 मिलीमीटर है, ये वाला टुकड़ा 0.9 मिलीमीटर है, तो इसको अगर मैं 0.1 मिलीमीटर और सरका दूंगा तो ये पहला टुकड़ा ओवरलैप कर जाएगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही मैंने इसको 0.1 मिली, तो इसका मतलब यहां जो सामान रखा होगा, यहां पर जो ये तुमको लिख रहा है बिल्कुल चुपका हुआ, यहां पर कितने कितने लेंथ का सामान रखा होगा? यहां पर 0.1 मिलीमीटर का सामान रखा होगा। तुमने कितनी लेंथ मेजर कर ली? तुमने 0.1 मिलीमीटर लेंथ मेजर कर ली। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ अगर मैं और थोड़ा सा सरकाऊं, ठीक है, दूसरा टुकड़ा ओवरलैप करने लगा। अब देखो, अब ये दूसरा टुकड़ा ओवरलैप करने लगा। ठीक है, सिंस वर्नियर का सेकंड डिवीजन मेन स्केल से ओवरलैप कर रहा है, तो कितना का सामान रखा होगा यहां पर? 0.2 मिलीमीटर का, क्योंकि भैया एक टुकड़ा 0.1 छोटा था तो दो टुकड़े 0.2 छोटे थे, तो जब मैं 0.2 सरकाऊंगा तो सेकंड डिवीजन ओवरलैप करने लगेगा। ठीक है, 0.3 सरकाऊंगा तो थर्ड डिवीजन ओवरलैप करेगा, 0.4 सरकाऊंगा तो फोर्थ, 0.5 सरकाऊंगा तो फिफ्थ डिवीजन ओवरलैप करने लगेगा। ठीक है, अब इस रीडिंग को देख करके बताओ कितना मिलीमीटर का सामान, यहां पर जो सामान रखा है ना उसका साइज कितना होगा? मैंने ये रीडिंग दिखा दी है तुमको। ठीक है, बताओ इस रीडिंग को देख करके बताओ कितने मिलीमीटर का सामान यहां पर रखा होगा? बोलो यार। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब देखो मैंने सबसे पहले देखा कौन सा टुकड़ा ओवरलैप कर रहा है, मैंने कहा ये वाला। ठीक है, तो वर्नियर का डिवीजन देखना भैया, वर्नियर का कौन सा कर रहा है? 7th। अब देखो मेन स्केल के किससे कर रहा है इससे मतलब नहीं है, क्या कौन सा देखना होता है? ये वाला, इसी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, इसी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। लिखने की अभी जरूरत नहीं है, लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को चमकाना है हमको, अभी बिल्कुल घिस के समझाना है। ठीक है, अभी लिखने की परेशानी मत उठाओ। ठीक है, तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो 7th टुकड़ा मैच कर रहा है, मतलब क्या सर, जब एक टुकड़ा 0.1 मिलीमीटर छोटा था तो 7 टुकड़े कितने होंगे? 0.7 मिलीमीटर। तो जब 0.7 मिलीमीटर आगे चलूंगा तभी तो 7वां टुकड़ा ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो साइज, यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, इट विल बी 0.7 मिलीमीटर। मतलब अब तुम लोग वर्नियर स्केल की रीडिंग मुंह जवानी बताओगे, मुंह जवानी। ठीक है, चलो अब मैं एक छोटा सा चुन्नू सा पोल करवाता हूं जिसमें यह देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को मेरी बताई हुई बातें अभी समझ में आई हैं। छोटा सा पोल, चलो बस ये समझ गए ना तो तुमने वर्नियर की जंग जीत ली। अगर तुम इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, यही कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाते बच्चे यार, पता है क्या करते हैं? कहां से आया ये क्या हुआ, यही करते रह जाते हैं बच्चे। ये पकड़ लिया तो तुम्हारा खेल हो गया भाई। ठीक है, तो तुम समझ गए। अरे 96 ये कैसे हो सकता है? तुम लोग बड़े विचित्र प्राणी हो यार। मैं बोल रहा हूं टफ है, तुम बोल रहे नहीं, चमक गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? अरे यार तुम लोग सही में अजीब कार्टून हो तुम लोग। मैं टफ चीजें बता रहा हूं तो तुमको समझ में आ रही हैं।
ठीक है। और जो मैं बोलता हूं ये बेटा बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये बहुत हलवा कॉन्सेप्ट है, ये आएगा भी नहीं कभी, सर वो समझ में नहीं आता हमारे। क्या क्या कोई परेशानी है क्या भाई तुम लोगों को? मतलब टफ चीजें तुमको समझ में आती हैं, हल्की चीजें समझ में नहीं आती। हाँ, इसे कहते हैं आइंस्टाइन का दिमाग। ठीक है, भारी भरकम चीजें, अरे सर भारी भरकम चीजें तो हम निपटा देते हैं, सर हल्की चीजें ना ना सर वो नहीं होता। कोई अगर मुझसे बोले ना कि सर आईआईटी का पेपर, अरे सर आईआईटी का पेपर तो ऐसे ही रखा हुआ है। सर कोई मुझसे बोले सर 11th का पेपर, ओहो सर 11th का पेपर बहुत हार्ड होता है, सर ये नहीं बनता मेरे पे। ठीक है। चलो ठीक है, एक बच्चा बोला क्वेश्चन करवाओ पता चल जाएगा, अरे पता चल जाएगा मुझे पता है, चलो देखते हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर सुन लेना, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, चलो यार, अब यहां पर देखना 0.7 मिलीमीटर तक मैच कर गया था, अब मैं और बढ़ाता जा रहा हूं, अब कौन सा है 0.8, 0.9, और अब क्या हो गया, अरे और सरक सरक जा, सरक सरक, अरे ज्यादा सरक गया, अब क्या हो गया 1 मिलीमीटर। जब देखो ये पूरे के पूरे 10 डिवीजन आगे चले, तो जब 10th डिवीजन ओवरलैप किया, जब 10th डिवीजन ओवरलैप किया, तब फर्स्ट डिवीजन दोबारा से ओवरलैप कर गया, ये वाला 0 और 10 एक साथ ओवरलैप किए, दिख रहा है तुमको? तो मतलब अब यहां पर साइज कितना रहा होगा सर, अब यहां पर साइज रहा होगा 1 मिलीमीटर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, पहले ये 0 पर था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, तो जब 1 मिलीमीटर सरकाया तभी तो यहां पे पहला डिवीजन ओवरलैप किया, तो 0 तो ओवरलैप कब करेगा, जब 1 मिलीमीटर आएगा। तो क्या सबको ये वाली चीज समझ में आ रही है कि जब इसका 0 1 मिलीमीटर के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर साइज क्या रहा होगा, 1 मिलीमीटर रहा होगा। कितने लोगों को ये बात चमक गई? अगर चमक गई तो थम्स अप कर दो, 1 मिलीमीटर साइज रहा होगा। देखो भाई जो 0.1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर में बात कर रहा हूं, मैं इससे आगे जा ही नहीं रहा। मिलीमीटर में चीजें फील करना आसान होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? कमाल है यार, मतलब तुम लोग छा रहे हो आज। अरे अरे ओ भाई ओ भाई, तुम लोग तो बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दियो भाई, धुआं उड़ा दियो सब जगह। चलो अब यहां देख लेना भाई, ठीक है, अब यहां देख लेना। ठीक है, अब मैंने कहा 1 मिलीमीटर है। ठीक है, अब असली परीक्षा शुरू होती है। ठीक है, अब असली परीक्षा शुरू होती है, चैट बिल्कुल बंद। ठीक है, तो मैं 1 मिलीमीटर तक लेंस नापना आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा यार अगर मैं और आगे सरकाऊं 1 से भी तो क्या होगा, अब कहानी दोबारा से रिपीट होना चालू हो जाएगी। सर 1 मिलीमीटर से अब ये ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा, सर ये ऑब्जेक्ट जो होगा एल की वैल्यू 1 मिलीमीटर से ज्यादा होगी, लेकिन सिंस ये 0 1 और 2 के बीच में है तो सर ये वैल्यू 2 मिलीमीटर से कम होगी। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो है 1 और 2 के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा। तो सर अब कितना होगा, मैंने कहा अब फिर से देख कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन मैच कर रहा है। तो जब 1 के मिलीमीटर के बाद वापस वही कहानी 0, जो कहानी 0 से 1 के बीच में हो रही थी, अब फिर वही कहानी दोबारा से रिपीट होने लग जाएगी। अब पहला डिवीजन फिर से ओवरलैप किया, मतलब क्या 1 मिलीमीटर से, जरा देखो भाई, जब पहले 1 मिलीमीटर था तो देखो ये 0.1 मिलीमीटर छोटा था, तो 0.1 और आगे बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन मैच करने लगा। इसका मतलब अब यहां पर जो सामान रखा होगा ये 1.1 मिलीमीटर का होगा, ये 1.1 मिलीमीटर का होगा। बहुत बढ़िया, अब अगर तुमको यह बात समझ में आ गई तो फटाफट से इसकी रीडिंग बता दो। ठीक है, अब तुम्हें मैंने रीडिंग दे दी, कोई भी रैंडम वैल्यू दे रहा हूं, अब मैं बताओ इसके अंदर कितने लेंथ का सामान रखा होगा, देखें कितने लोग बता पाते हैं। अब तुम्हें मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ लॉजिक दिया है, मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने तुम्हें बेटा फॉर्मूला बताया ही नहीं अभी तक, बच्चे बड़े फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, तो बस ये देखो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। मैंने कहा सर इसका ये 0 जो है ना 1 और 2 के बीच में है। ठीक है सर, वर्नियर का जो 0 है, मैं इससे दिखाता हूं। ठीक है सर, जो वर्नियर का 0 है, ये वर्नियर का 0 1 और 2 मिलीमीटर के बीच में है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये 1 मिलीमीटर से तो बड़ा होगा लेकिन 2 मिलीमीटर से छोटा होगा। तो सर इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ L लिखूंगा मैं यहां लिख रहा हूं L, सर L विल बी इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर से कुछ ज्यादा होगा, 1 मिलीमीटर से कुछ ज्यादा
होगा। सर कितना ज्यादा होगा? अब मैंने कहा यार देख कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है तेरे को, तो तुमने देखा ह्यूमन आईज ना इस मामले में बड़ी कमाल की होती हैं। हमारी हमारी नजरें छोटी लेंथ को नहीं देख पाती, लेकिन अलाइनमेंट बहुत अच्छे से पहचान लेती है कौन सा डिवीजन अलाइन कर रहा है। तो तुमने देखा सर ये तो चौथा डिवीजन अलाइन कर रहा है, ठीक है। हर डिवीजन क्या था, 0.1 मिलीमीटर छोटा था, तो जब मैं इसको 0.4 मिलीमीटर आगे सरकाऊंगा तभी तो ये फोर्थ डिवीजन अलाइन करेगा, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर प्लस 0.4 मिलीमीटर, यानी कि लेंथ हो गई है 1.4 मिलीमीटर। ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई। क्या बात है यार, मतलब सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे अभी भी 1.5 मिलीमीटर लिख रहे हैं। बेटा आपको ऊपर वाला डिवीजन नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये वाला देखना है, कौन सा वर्नियर का कौन सा डिवीजन, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ये आपको चेक करना है बस, ठीक है। तो क्या देखा आपने, आपने देखा सर 1 मिलीमीटर से ज्यादा, इसका जो वर्नियर का जीरो है ये 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में है। मतलब क्या सर 1 से ज्यादा 2 से कम। अब 1 से कितना ज्यादा, हर एक डिवीजन, ये 0.9 मिलीमीटर का था सर, ये 0.9 का था, ये भी 0.9 का, ये भी 0.9 का। सर वर्नियर के सारे डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के थे। तो जब हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर का है तो हर डिवीजन मेन स्केल से 0.1 छोटा था। तो मतलब अगर एक पहला मैच करता तो 0.1 ज्यादा होता, दूसरा मैच करता तो 0.2। यहां इससे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है, तो 0.4 मिलीमीटर ज्यादा होगा। तो आंसर आ गया 1.4 मिलीमीटर, ठीक है। अब सर ऐसे तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, तुमको क्या दिमाग में रखना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि सर वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल क्या है, सर ये जीरो, जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर देख लो, जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। अब मैंने कहा सर इसकी लीस्ट काउंट, अभी बताता हूं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब है सबसे छोटी लेंथ, ठीक है। और मैंने कहा सर ये अब ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो सर लीस्ट काउंट है 0.1, ये सबसे छोटी लेंथ 0.1 नाप सकता था, तो 4 डिवीजन है मतलब 0.4 नाप लेगा, तो 1 प्लस 0.4 तो 1.4। हल्लू हल्लू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो ये अगर तुमको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बड़ा टफ लगता है, बड़ा ही टफ लगता है बच्चों को। सर सर ना चमक रहा सर, क्या कितना आसान कॉन्सेप्ट है सर, 1 और ये 0.4 तो 0.1.4, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मेरे बच्चे अब ये बता पाते हैं। अब मैं कोई भी रैंडम लेंथ ले रहा हूं, अरे थोड़ी सी अच्छी ले लेता हूं, हाँ, अरे कहां भाग रहा है यार, चलो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब बताना भाई, अब बताओ लेंथ कितनी है यहां पर, फॉर्मूले वगैरह सब लिखते रहेंगे, पहले तो तुम लेंथ बता दो। तुम लोग सही में विचित्र हो, और तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अरे बहुत परेशान रहते हैं यार बच्चे इसमें, बच्चे रोते हैं इसमें, सर नहीं समझ में आया और तुमको आ गया। क्या बात है यार, क्या बात है, ओए होए होए, आंसर भी आने लगे, वाह क्या बात है। ये क्या है 10 मिलीमीटर, ये क्या है 10 मिलीमीटर, ये क्या है 11, ये 12, तो ये जो जीरो है 11 और 12 के बीच में है, तो सर 11 प्लस, अब देखो सर कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, ये 7th डिवीजन मैच कर रहा है, तो 0.7, आंसर आ गया 11.7 मिलीमीटर। अब तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.17, कुछ लोगों को पता नहीं क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। 11.7 मिलीमीटर लिख दो या 1.17 सेंटीमीटर लिख दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कमाल है यार, कितनी सही रीडिंग बता रहे हो तुम लोग। तो अब एक और पोल फिर से कंडक्ट करता हूं, क्या अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताना भाई, क्या अब कॉन्सेप्ट पकड़ में आया तुम्हारी? अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना तो बस फिर अब मेरा काम हो गया, ठीक है।
बस यही हलुआ क्वेश्चन था, बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब तुम सारी चीजें बना जाओगे। देखें, स्टॉप पोल अच्छा अभी चल रहा है। क्या आया? काफी काफी 90 प्लस है तो भाई ये तो मतलब ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। वर्नियर तो मैं आज ही सर से डिस्कस कर रहा था, राजवन सर से। सर बोलते हैं सर बच्चों को बड़े परेशानी होती है वर्नियर कैलिपर्स में। मैं भी यही बोल रहा था कि सर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं वर्नियर कैलिपर में। सर मुझे टाइम लगेगा सर बच्चों को एक्सप्लेन करने में। बात हो रही थी हम लोगों की ऐसे ही, तो तुम लोगों को सबको समझ में आ गया। अब बताऊंगा उनको कि अरे सब समझ में आ रहा है बच्चों को, बच्चे हमारे स्मार्ट हैं। चलो तो अब बात करते हैं यार, ठीक है। अब थ्योरी थ्योरी की बात कर लेते हैं, लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस that a device, या मिनिमम डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, मिनिमम मैग्नीट्यूड that a device can measure, ठीक है। सबसे छोटी जो भी मैग्नीट्यूड ले मेजर कर सकता है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। बड़ा आसान सी चीज है, बहुत हलुआ हलुआ वाली बातें कर रहा हूं, ठीक है। जैसे तुम लोगों के रियल लाइफ वाले केसेस लेते हैं, जैसे तुम सभी ने अपनी नॉर्मल स्केल तो देखी ही है, जो घर में जो स्केल जिससे तुम लाइन वाइन खींचते हो, ठीक है। 0, 1 सेंटीमीटर एंड उसके आगे चलता जाएगा। बताओ भाई इसके लिए लीस्ट काउंट कितनी होगी? इसके लिए ये तुम्हारी जो घर की जो स्केल होती है इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी? वन मिलीमीटर। बहुत बढ़िया। तो इसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटा, मतलब अगर तुमने बोल दिया सर 0.5 मिलीमीटर तो तुम तुक्का मार रहे हो, ठीक है। सबसे छोटी लेंथ क्या नापोगे? 1 मिलीमीटर, इससे छोटी लेंथ हम नहीं नापते हैं। बहुत अच्छे। या 0.1 सेंटीमीटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अब मुझे ये समझ में आ गया लीस्ट काउंट क्या है, सबसे छोटी लेंथ जो कि नाप सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। चलो ये आपकी नॉर्मल वर्नियर की लीस्ट काउंट है, सॉरी नॉर्मल वर्नियर, नॉर्मल स्केल की। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो लीस्ट काउंट समझ में आ गया। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट निकाली कैसे थी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या, अच्छा सर ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर क्या है? स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो आपको लैब में मिलेगा, ठीक है, जो आपको लैब में मिलेगा। तो सर कस्टम वर्नियर भी होते हैं, ऐसे भी वर्नियर होते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हो। हाँ, नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर आपको जेई के एग्जाम में एडवांस वगैरह में दिखाई दे सकते हैं, जरूर देंगे या जरूरी नहीं है, दे सकते हैं, ठीक है। चलो तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 मिलीमीटर। सर आपने लीस्ट काउंट कैसे निकाली, ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट आपने कैसे निकाली? ध्यान से देखिएगा, किसी भी वर्नियर, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स।
देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो बता सकते हैं लीस्ट काउंट क्या है। मेरे पास ये मेन स्केल थी, ठीक है, दिस इज माय मेन स्केल, ठीक है, और मेरे पास ये यहां पर वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिवीजन है ना, पहला 1 2 3 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा, तो इसको मैं बोल रहा हूं, इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं एक मेन स्केल का डिवीजन, ठीक है। और इस वाली लेंथ को 0 1 2 ये मेरी वर्नियर स्केल है, और इस वाली लेंथ को मैं बोल रहा हूं एक वर्नियर स्केल का डिवीजन। बताओ यार, अरे कई, बहुत बढ़िया, कई लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्या लीस्ट काउंट होगी इसकी, ठीक है। ये नीचे वाली स्केल को हम आगे पीछे कर रहे हैं, नीचे वाली स्केल हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर वाली ये है, तो हम कौन सी, किसको लीस्ट काउंट बोलूं मैं? लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस इज योर लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अगर मैं क्या लिखूं, वन लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लिखूं, एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट, ठीक है। मैंने नहीं डिराइव किया, तुम ही लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट, एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, ठीक है। अब ये सर कितना है, देखो स्टैंडर्ड में 1 मिलीमीटर 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर, फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर, ठीक है, क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का होता है, 0.9 मिलीमीटर का होता है। तो कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। लेकिन अगर कल को कोई नया वर्नियर कैलिपर लेकर के आ जाए कि मान के चलो ये 4 मिलीमीटर का है, ये 2.5 मिलीमीटर का है, तो आप लीस्ट काउंट निकाल पाओगे, या 3.5 मिलीमीटर का तो लीस्ट काउंट निकाल पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है तुम्हारा मेन फॉर्मूला, और अब सिंस इसकी लेंथ 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर था, ये 0.9 मिलीमीटर था, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? कमाल है यार, ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? तो यही तो हम बात कर रहे थे तब से, अब बस मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड वर्नियर क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्नियर होता है जिसमें 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल के डिवीजन। ध्यान से देखना भाई, स्टैंडर्ड वर्नियर वो होता है, स्टैंडर्ड वर्नियर वो होता है जिसमें 10 मेन स्केल के 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, जिसमें 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल के डिवीजन। मैं फिर से लिख रहा हूं, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल के डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 10 वर्नियर स्केल के जो लेंथ है वही 9 मेन स्केल के डिवीजन्स की लेंथ है। देख लो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही लिखा है ना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यही लिखा है। दूसरी बात क्या लिखी है, एक मेन स्केल का डिवीजन कितना होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। तो अगर 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मिलीमीटर मेन स्केल के बराबर हैं, ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन का साइज क्या हो जाएगा, 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर का, तो दिस इज 9/10 मिलीमीटर।
1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मिलीमीटर या फिर 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमारा क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस वाज 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो ये आ गया 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आया ये? बहुत बढ़िया, क्या बात है, मतलब मजा आ गया। ठीक है, चलो यार, तो यहां तक की बात सभी लोगों को चमक गई है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब अगर यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आ गई है तो अब मैं बात करता हूं कि सर लेंथ कैसे नापते हैं, हाउ डू वी टेक रीडिंग। ठीक है, हाउ डू वी टेक रीडिंग, तो मैंने कहा मैं फिर से वही डायग्राम बनाता हूं, मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, अब ये मत बोलना ना सर आपने प्रॉपर वर्नियर का डायग्राम पूरा नहीं बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना भाई, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मास्टर आदमी हूं, जितना काम मेरा चल जाता है उतना डायग्राम बनाना मुझे आता है। ठीक है, ये आपकी मेन स्केल है। ठीक है, और यहां पर नीचे नीचे आपकी कहीं वर्नियर की स्केल है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, वो डिवीजन जो कि वर्नियर के 0 के जस्ट पहले हो, इसको हम कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि इसकी रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल के इससे पहले होगी। ठीक है, तो लेंथ या मेजरमेंट किसके बराबर होगी, मेजरमेंट इज इक्वल्स टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस, अब जो डिवीजन एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच कर रहा हो, मैंने कहा यहां पर तो सर ये वाला डिवीजन एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच कर रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो रीडिंग हो जाती है प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग, क्योंकि भैया जैसे तीसरा डिवीजन है तो 0.3 मिलीमीटर आगे होगा। ठीक है, हाँ, तो जो भी है ये इसकी क्या है, रीडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंथ की रीडिंग लेते हैं, इस तरीके से हम लेंथ की रीडिंग लेते हैं। ठीक है, चलो तो भाई क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ये देखो जीरो, ये जीरो किस किस के बीच में है, तो जो जस्ट पहले वाला डिजिट है वो उससे ज्यादा है, इससे कम है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस, अब देखो वर्नियर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बेटा, फिर से तीसरी बार बता रहा हूं, फिर से सुन। ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसका जो जीरो है वो किस किस डिवीजन के बीच में है, तो मैंने कहा सर ये 11 और 12 के बीच में है, तो 11 हो गई मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, अब सर ये कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, मैंने कहा सर इसका तीसरा डिवीजन मैच कर रहा है, तो 3 हो गया वर्नियर स्केल की रीडिंग, तो 11 प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपकी लेंथ ली जाती है। ठीक है, जो अभी तब से कर रहा था, बस सिर्फ और सिर्फ तब से जो भी कर रहा था, मैं जितनी भी बातें बता रहा था जो अभी तुम्हें डायग्राम सिमुलेशन में दिखाई थी, बस वो यहां पर लिख दी हैं सो दैट तुम लिख पाओ। अरे इससे पहले भी लिखी थी, अभी थोड़ी देर पहले, यही तो देखो ना, यहां पर तुमको लेंथ लेकर के दिखाई थी, देखो। चलो मैंने कुछ भी लेंथ ले ली, फटाफट से बता दो जल्दी, रीडिंग क्या है, क्या लेंथ है यहां पर, साइज क्या है। ठीक है, जल्दी से बता देना मुझे। ठीक है, अब बता दो
तुमको आता है यार, तुमको लग रहा है कि तुमको अब नहीं आता, अभी भी तुमको आता है, तुमको सब आता है अब। ठीक है, क्या है भाई ये, बोलो। ये क्या है, 10 मिलीमीटर, ये क्या है 15 मिलीमीटर, ये क्या है 16 मिलीमीटर। इसका जो जीरो है 16 मिलीमीटर से आगे है, 17 से कम है, तो दिस इज योर मेन स्केल की रीडिंग, दिस इज योर मेन स्केल की रीडिंग। तो एल क्या हो जाएगा 16 प्लस स्टैंडर्ड वर्नियर है तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर इनटू कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, मुझे दिख रहा है 6 डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, तो इनटू 6, तो आंसर आ गया 16.6 मिलीमीटर। आप इसको 1.66 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ देखो, आ गया समझ में। क्या किया हमने, हमने देखा कि यार इसका जो जीरो है वो किस किस के बीच में है, तो मैंने कहा 16 और 17 मिलीमीटर के बीच में। अरे 1.5 सेंटीमीटर, 15 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 16 और 17 के बीच में, तो 16 से ज्यादा 17 से कम। ठीक है, और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है 6th, तो 16.6 हो गया सॉल्व। बस यही तो करना है। ठीक है, यही कहानी तो है। चलो, इतनी बात तुम लोग अगर क्लिक कर पा रहे हो तो भाई फिर तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, कमाल है। चलो ठीक है, अब फटाफट से बता देना इसका आंसर क्या होगा। देखो तुम्हारे सामने मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मेरे सामने भी ये डेटा दिया हुआ है, सब कुछ सेम दिया है। ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ फॉलोइंग वर्नियर स्केल, हमें इस वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है। सर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस वर्नियर स्केल की रीडिंग, तो मैंने कहा इसका जीरो किस किस के बीच में है। सर ये जो जीरो है 10 सेंटीमीटर और 10.1, यानी कि 10 सेंटीमीटर को एक काम करता हूं सर, हमें मिलीमीटर, मुझे मिलीमीटर में लिखने में अच्छा लगता है, 100 मिलीमीटर, और ये हो गया 101 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैंने कहा यार लेंथ या रीडिंग किसके बराबर होगी, 100 मिलीमीटर से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, मैंने कहा कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, मैंने देखा और मुझे और तो कोई दिख ही नहीं रहा चमकता हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है, सेकंड डिवीजन ये ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेकंड डिवीजन वर्नियर का सेकंड, बस लिख दो, तो प्लस 0.1 इंटू 2। ठीक है, क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 100.2 मिलीमीटर या फिर 10.02 सेंटीमीटर। अब तुम जिसमें लिखना चाहो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति, चाय पत्ती, धनिया पत्ती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो लिखना चाहो लिखते रहो। ठीक है, बस ये। ठीक है, चलो, कमाल कर रहे हो यार तुम भी, अरे बिल्कुल मचाए हुए हो यार, कैसे निकाल रहे हो तुम ये, कमाल है यार। हमारी तो यही कहानी बात चल रही थी। हाँ, अब देखो, अब ये कस्टम वर्नियर का क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें वर्नियर क्या कर दिया है, हमने वर्नियर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो तुम दिमाग तो तुम में है, बस पढ़ाई में नहीं चलाते हो है? सर दिमाग तो भर भर के, इतना दिमाग भरा पड़ा है ना कि संभलता नहीं है सर, फुट फुट के निकलता कहीं ना कहीं से। सर दिमाग बहुत सारा है, बस क्या है कि पढ़ाई वढ़ाई कौन करेगा सर, इतनी इतनी मेहनत थोड़ी होती है हमसे, हमारे अभी पढ़ाई लिखाई के दिन थोड़े ही हैं, गए पढ़ाई लिखाई के दिन, ऐसा है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यार अब जरा ध्यान दे लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस बार आपको क्या निकालना है, ठीक है, इस बार निकालना है वर्नियर कांस्टेंट। अच्छा अच्छा, हाँ एक नया नाम आया है, नया फैंसी नाम आया है तुम्हारे सामने, वर्नियर कांस्टेंट निकालना है। मैं भी क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है, एक बार फिर से। अब मैं बता दूं, ये जो कहां गया, ये जो लीस्ट काउंट है ना,
ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स की इसी का फैंसी नाम है वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट कुछ और नहीं है, लीस्ट काउंट का फैंसी नाम है। ठीक है, मतलब क्या देखें, अच्छा मैं वर्नियर कांस्टेंट बोल दूंगा तो बच्चा गुमराह हो जाएगा, सर वर्नियर कांस्टेंट तो हमें आता ही नहीं है। अरे लीस्ट काउंट ही पूछा है। ठीक है, लेकिन अब परेशानी क्या है, परेशानी ये है आपके नॉर्मल वर्नियर में क्या होता था, ये 1 मिलीमीटर का डिवीजन होता था। ठीक है, यहां क्वेश्चन में जब दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है इन अ वर्नियर कैलिपर्स, एक वर्नियर कैलिपर है 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन द मेन स्केल, मतलब 9 मेन स्केल डिविजन के बराबर है। ठीक है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, अब इस बार 1 मिलीमीटर का नहीं रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट बता दे। अब मैंने कहा यार अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो सर, लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। ठीक है सर, मेन स्केल का डिवीजन क्या है सर, दिस इज 0.5 मिलीमीटर, अरे आपने ही तो दिया है, माइनस सर वर्नियर स्केल का डिवीजन का साइज क्या है सर, जब 10 वर्नियर स्केल 9 के बराबर हैं तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, यानी कि 0.9 इंटू एक 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर लिख देता हूं सर, तो बस यहां पर ये वैल्यू छाप दो, 0.9 इंटू 0.5 मिलीमीटर। तो 1 इसमें एक काम करो, 0.5 को कॉमन ले लेता हूं, 0.5 मिलीमीटर को कॉमन ले लेता हूं, इंटू यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पर क्या बचेगा 0.9, तो ये 0.1 बचेगा, 0.5 इंटू 0.1 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब शायद तुमको यह भी समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है, बेसिकली उन दो कॉलम्स के बीच का जो डिफरेंस है, एक वर्नियर स्केल मेन स्केल का डिवीजन और एक वर्नियर स्केल के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। सभी लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस इतनी कहानी कर ली ना। बताऊं तुमको, फटाफट आंसर निकालो, अब तो हो गए, गए गए दिन वो, मतलब तुम लोग अब हीरो हो चुके हो। ठीक है, इतनी बात समझ ली तो बस हो गया। चलो सॉल्व करो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो यार। बेटा जो बच्चा रिपीट के लिए बोल रहा है वो प्लीज प्लीज दोबारा से देखो यार। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार, मैं 3 से 4 बार अब रिपीट कर चुका हूं, तो हर बार रिपीट करने के लिए भी ठीक नहीं है ना बेटा। अरे वाह कमाल है, आंसर आने लगे तुम लोग के। क्या होगा ये, देखो ये 0 किस किस के बीच में है, और जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं अब यहां देख लो, यहां से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये 0 है, ये आपका 3 मिलीमीटर दिख रहा है मुझे, ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है दिस इज 3 मिलीमीटर, ये दिस इज 4 मिलीमीटर, दिस इज 5 मिलीमीटर। तो ये 0 जो है 3 मिलीमीटर के है, तो 3 मिलीमीटर प्लस, ठीक है, और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 6 डिवीजन मैच कर रहा है, तो 0.6 मिलीमीटर। क्या आंसर आ गया, 3.6 मिलीमीटर। पहले का आंसर 3.6 मिलीमीटर, 6 डिवीजन मैच कर रहा है ना, ये छठवा है ना, और तो कोई कर ही नहीं रहा। चलो ठीक है, अगला यहां देखना यार, ये 0 किस किस के बीच में है, तो 1 और 2, ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर है, मतलब क्या, इसको मैं लिख देता हूं 10 मिलीमीटर, ये है 15 मिलीमीटर, तो ये क्या हो गया 12 मिलीमीटर, तो 12 प्लस, और कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, कोई कर रहा है, सेकंड करने लगा, तो 0.2 मिलीमीटर, तो 12.2 मिलीमीटर
या 1.22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बात है यार। मतलब अब अगर तुम्हारे पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अगर तुम्हारे पास स्कूल की लैब में कोई इन्विजिलेटर आकर के तुम्हारे तरफ वर्नियर कैलिपर फेंक के बोले कि ले नाप के दिखा कि वो वहां पे सामान कितने का पड़ा है, तो तुम नाप लोगे? पेंसिल का डायमीटर नाप के दिखा दे, ठीक है, नाप लोगे कि नहीं नाप लोगे? कि वहां पे बेइज्जती करा के आ जाओगे? बेइज्जती तो नहीं कराओगे ना मेरी? कर लोगे ना अब ये? कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं भाई कि इतनी लाज रख लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। टीचर परेशान करते हैं, स्कूल्स में करते हैं ऐसा कि अच्छा कोचिंग जा रहे हो, पढ़ाई करते हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, करके दिखाना जरा, ठीक है। एक्चुअली में वो परेशान नहीं करते हैं तुमको, उनकी उम्मीदें तुमसे ज्यादा हैं, सही बात बताऊं, ठीक है। मेरे साथ थी, मैं स्कूल जाता था, ठीक है। बाकी जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल की केवल तैयारी कर रहे थे, मतलब केवल स्कूल जाते थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमारा फाइनल एग्जाम था, ठीक है। अब जब बात छिड़ी है तो बता दूं, ठीक है। मतलब मैं बात कर रहा हूं 12th का जो फाइनल एग्जाम था, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री का पेपर था और एक्सटर्नल्स आते हैं 12th के एग्जाम में, ठीक है। तो इंटरव्यू वाइवा चल रहे थे, ठीक है, मेरा वाइवा हुआ। तो बाकी सबके वाइवा बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल हुए थे, ठीक है, मुझे पता था क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है। मैं जब क्लास में एंटर किया, मैं जिस कमरे में एंटर किया, लैब में एंटर किया, ठीक है, जो मेरी क्लास टीचर, जो उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है, स्कूल टीचर जो थी, उनका पहला वर्ड जो एक्सटर्नल से था वो ये था कि सर ये बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इससे अच्छे सवाल पूछिएगा। उनका पहला स्टेटमेंट ये था, सिर्फ ये। क्यों? क्योंकि दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, कि जब तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा लेवल भी तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने सॉल्ट एनालिसिस वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, ठीक है। तैयारी मेरी अच्छी थी, मैंने बताया भी उनको कि सर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम तैयारी अच्छी चीज की करते हैं तो ऑब्वियसली बात है सारी दुनिया की हमसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये कोई आपको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, ठीक है। विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से, सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो दुनिया को निराशा होती है कि नहीं यार ये इसने अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं किया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपना बार बनाया है, सेम वही काम तुमको भी करना है, तुमको अपना लेवल सेट करना है कि नहीं नहीं मैं अगर खड़ा हूं तो मतलब ये है कि मैं मेरे से सवाल जो पूछोगे वो बाकियों से नहीं पूछोगे, ठीक है, क्योंकि मेरा लेवल वो है, तुमको सेट करना है ये, ठीक है। चलो यार, अगला ये भी होमवर्क, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। फॉलोइंग कैमरास नो जीरो एरर। सर ये जीरो एरर क्या होती है अभी बताता हूं, ठीक है। इसमें तो बोल रखा है जीरो एरर है ही नहीं, ठीक है। चलो यार, अगला अगला अगला, ठीक है। अब यहां ध्यान देना भाई, देखो जेई वाला बड़ा समझदार होता है, जेई वाला आपको डायग्राम कम देता है ऐसा नहीं कि नहीं देता, ठीक है, लेकिन जेई वाला पता है क्या करता है, ज्यादातर केसेस में आपको वर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चन बनाएगा, वर्ड्स के फॉर्म में। सर वर्ड के फॉर्म में क्यों बनाता है? वर्ड्स के फॉर्म में इसीलिए बनाता है सो दैट कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। मतलब क्या, तुमने देखा कि चौथा डिवीजन मैच कर रहा है, तुम्हारे बगल वाले ने देखा कि तीसरा कर रहा है, तुम्हारे बगल वाले ने देखा कि पांचवा कर रहा है, तो तुम तीनों बोल सकते हो कि हमारे आंसर तो सही है, ठीक है। तो इसीलिए जब जेई में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, वो हमेशा हमेशा टेक्स्ट के फॉर्म में क्वेश्चन देता है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, वो भी बता के दूंगा तेरे को, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 1 मिलीमीटर। अच्छा जी, वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, अच्छा मेन स्केल पर है, तो दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एंड 10 वर्नियर स्केल डिविजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल, ये तो स्टैंडर्ड ही हो गया, ठीक है। while measuring the diameter of a sphere, 0 mark of vernier, ठीक है, फिफ्थ डिवीजन, क्वेश्चन करने की जरूरत है ये, ठीक है, क्वेश्चन करने की जरूरत है। अरे सीधी सीधी बात है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल है, ठीक है, इसने बोला है कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, क्या बोल रहा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल के डिवीजन, ठीक है, ये भी दे दिया तुमको। और
क्या पूछा है सबसे पहले? डिटरमिन वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होती है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं 0.1 मिलीमीटर। स्टैंडर्ड वर्नियर है तो क्यों दिमाग लगाओगे? ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है डायमीटर को स्फीयर का नाप रहा हूं। ठीक है। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर। वर्नियर का जीरो मार्क किसमें लाई कर रहा है? 2.0 एंड 2.1 सेंटीमीटर में, मतलब 20 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। तो मैं क्या लिखूं? चलो भाई, डायामीटर क्या लिखना चाहिए? मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग बोलो, क्या बोलूं? 20 मिलीमीटर बोल दूं, लीस्ट काउंट 0.1। और वर्नियर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो ये आंसर आ गया 20.5 मिलीमीटर या 2.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 20.5 मिलीमीटर या 2.05 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि तुम लोग सारी कहानियां अब समझ चुके हो, तुम लोगों को अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये है IIT JEE 2010 का सवाल, देख लो। ठीक है। मैंने बोल रहा था तुमको। ठीक है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया तो PYQs वगैरह चुटकियों में बना दोगे। ठीक है। और तुम बना दोगे। मैं तुमको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, इसीलिए 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट का टाइम। ठीक है। करो जरा। करो 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 करो। और पोल भी चालू करता हूं, ऐसा क्यों? कोई दुश्मनी थोड़ी है मुझसे। पोल चालू करूंगा तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है हलवा रॉक्स सर शॉक्स। अरे शौक नहीं हूं मैं, खुश हूं। अच्छी चीज है, सॉल्व कर रहे हो। मुझे तो पता है तुम लोग बना लोगे यार। अब राजन सर को बताऊंगा मैं कि सर बच्चे तो बहुत धड़ाधड़ बना रहे थे, आप बोल रहे थे टाइम लगेगा टाइम लगेगा। सर मेन स्केल पर जो नंबर होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं या मिलीमीटर में? स्पेशली स्टैंडर्ड वर्नियर में सेंटीमीटर में होते हैं मेन स्केल पर नंबर। ठीक है। सर ओवरलीफ मींस पता नहीं, मुझे क्या पता ओवरलीफ मींस। ठीक है। सर कस्टम वर्नियर, कस्टम मतलब कस्टमाइज्ड चीज जो स्टैंडर्ड दुनिया में नहीं मिलती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तुमने स्पेशल ऑर्डर करके बनवाई है। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। अच्छा जी, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी, मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद 16 मेन स्केल। हा हा, 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स मैच विद 16 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 16/20 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 4/5 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.8 मिलीमीटर। एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, 0.8 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मिलीमीटर माइनस 0.8 मिलीमीटर यानी कि 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? चुन्नू भर टाइम लगा। ठीक है। ये था, क्या है आंसर? ऑप्शन डी। अरे पोल स्टॉप तो कर दूं। ठीक है। देखें
32 और शायद 0.02 भी काफी बच्चों ने लगाया। अरे अब तो तुम यार ये तो समझ जाओ यार, कहां प्रॉब्लम है अब इसमें? सब में मिक्स करके आंसर, ऐसे क्या खिचड़ी बनाई है भाई? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया तुमने? इतना खुश हो रहा था मैं अभी, तुमने सब बिल्कुल हलवा कर दिया। अब बात करता हूं जीरो एरर की। ठीक है, जीरो एरर क्या होता है? ठीक है, तो जीरो एरर बेसिकली भाई बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तुमने देखी भी होगी। अगर जैसे मान के चलो तुम किसी वेइंग स्केल पर नाप रहे थे, वजन नाप रहे थे अपना, ठीक है, मैं पुरानी वेइंग स्केल में, ठीक है, और वेइंग स्केल पर तुम खड़े भी नहीं हुए, अभी तुम खड़े भी नहीं हुए और तुमने वजन देखा, तुमने वेइंग स्केल पर वजन देखा कि सर वेइंग स्केल पर तो वजन मैं कह रहा हूं तुम खड़े भी नहीं हुए, ठीक है, तुमने देखा कि सर वेइंग स्केल पर जो वजन आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3 किलोग्राम, ये बिना खड़े हुए। बताओ भाई, वेइंग मशीन तो टूटी हुई है, वेइंग मशीन तुम्हारी टूटी हुई है, ठीक है। तो अब जरा बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम खड़े नहीं थे, ठीक है, व्हेन नो वन वॉज स्टैंडिंग, जब कोई भी नहीं खड़ा था ऑन वेइंग मशीन, तब भी इसकी रीडिंग आ रही है। देखो यहां पर जैसे आ रही है 74.69, कोई नहीं खड़ा है तब भी रीडिंग दे रहा है, ठीक है, ऑन वेइंग मशीन। तो कितनी रीडिंग दे रहा है? 3 किलोग्राम रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब अगर तुम खड़े हुए, व्हेन यू स्टैंड ओवर द मशीन, मान के चलो तुम खड़े हुए और तुम्हारा वजन आया 48 केजीज, क्या ये 48 किलो तुम्हारा सही वजन है? क्या ये 48 किलो ये तुमने सबने किया है? ये तुमने सबने डेली लाइफ में किया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सबने डेली लाइफ में किया है, ठीक है। तुम्हारा वेट कितना है? 48 किलो, लगभग मुझे अंदाजा है कि लगभग रफली तुम्हारा वजन अभी आजकल इतना ही चल रहा होगा, ठीक है। 48 किलो, 45 किलो, 40 किलो, ठीक है, 40 से 55-60 के बीच में होगा, ठीक है। कितना वजन है? क्या तुम्हारा ये सही वजन आया? मशीन ने सही वजन दिया? नहीं। तुम्हारा ट्रू वेट कितना होगा? तो योर ट्रू वेट विल बी 48 माइनस 3 यानी कि 45 केजी, ठीक है। जब कोई नहीं खड़ा था तब 3 किलो था, तो हर बार 3 किलो ज्यादा देगा, ठीक है, तो असली वजन कितना होगा? 45 केजी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू रीडिंग, जो भी आपने रीडिंग ली है, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, जितनी भी जीरो एरर पॉजिटिव, ठीक है। क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूं? ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, रीडिंग माइनस पॉजिटिव, क्योंकि भैया पहले ज्यादा दे रहा था, तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले जीरो एरर कितनी है? इसी को हम बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर क्या है? जीरो एरर है कि जब इंस्ट्रूमेंट को जीरो रीडिंग देनी चाहिए थी, उसने कुछ रीडिंग दे दी। जैसे तुम्हारी स्केल टूट जाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी स्केल टूट गई, कहां से टूटी? 1 सेंटीमीटर से टूट गई। अब रीडिंग कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर, तो असली लेंथ क्या होगी? 11 सेंटीमीटर होगी। अरे फिर वहां से नापना शुरू कर देते हैं जहां से दिखता है, ठीक है। कहने का मतलब टूटी हुई स्केल से लेंथ नापी है। अगर तुमने टूटी हुई स्केल से लेंथ नापी है तो तुमने जीरो एरर अपने आप सीख लिया, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है सीखने की। अगर तुमने टूटी हुई स्केल से लेंथ नापी है तो तुमने जीरो एरर सीख लिया, ठीक है। यहां पर कोई नहीं खड़ा था तब 3 किलो दे रहा था, जब मैं खड़ा हुआ तो 48 किलो दे रहा है, मतलब क्या? मेरा ज्यादा दे रहा है ना, तो 3 किलो माइनस कर दिया। अब इसी की जगह अगर ये जीरो एरर नेगेटिव होती, मतलब जरूरी थोड़ी कि हर बार आगे हो सकता है पीछे होती, ठीक है, तो नेगेटिव एरर मान चलो -3 किलो दिखा रहा होता, तब क्या करता? तब मैं ऐड करता, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब दूसरा फॉर्मूला यहां पर, सेम वही चीज, लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम है। ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर,
अगर जीरो एरर नेगेटिव होती तो आप ऐड कर देते, या यहां सोचो एक माइनस लगा देता तो अपने माइनस माइनस प्लस हो जाते, एक ही बात है। ठीक है, तो ये है दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई, क्या ये बात कॉमन सेंस है? सर अगर यहां पर 3 किलो मान के चलो, इधर की जगह ज्यादा 3 किलो की जगह 3 किलो कम दिखा रहा होता, ठीक है, तो क्या करता? बढ़ाना पड़ता मुझे, ठीक है ना, क्योंकि जब कुछ नहीं रखा था तब -3 था, तो 3 किलो रखता तो 0 होता, फिर और तो हर बार मतलब 3 किलो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो क्या कर रहा हूं भाई, सीधा सीधा बस एरर माइनस कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा एरर माइनस कर रहा हूं। अरे इसमें रिपीट करने का क्या है यार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर तुम किसी वेइंग मशीन पर नहीं खड़े थे तब मान के चलो वो 5 किलो दिखा रहा है, ठीक है, और तुम मान के चलो तुमको शक्कर तुलवानी है, ठीक है, और 15 किलो शक्कर उसमें दिखा रहा है, तो एक्चुअली तुम कितने रुपए के पैसे देके आओगे? 10 किलो का ही तो देकर आओगे। 5 किलो तो पहले ही दिखा रहा था, अब 15 दिखा रहा है, तो 10 किलो ही तो सामान रखा होगा उसके ऊपर। सेम वही लॉजिक यहां पर है। तो जो जीरो एरर होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर दोगे, नेगेटिव है तो प्लस कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो। अब बात करते हैं जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर कैसे निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब देखो भाई, पता है क्या होता है, आइडियली जब मैं इस डब्बे को बंद करता हूं, आइडियली मैं जब इस डब्बे को बंद करता हूं तो भाई 0 से 0 ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि भैया कोई सामान नहीं रखा तो 0 रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है, लैब में जब तुम जाओगे ना तो इन वर्नियर कैलिपर्स को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, पटक दिया जाता है, जैसे इनका कभी दोबारा यूज ही नहीं आएगा। ठीक है, अब उससे क्या होता है, उससे इनके अलाइनमेंट्स बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट्स बिगड़ जाते हैं, तो जब यहां पर कोई सामान नहीं रखा था, जब यहां पर कोई भी सामान नहीं रखा था, फिर भी यहां पर कुछ वैल्यू दिखाता है। मैं छुपा करके रख लेता हूं। ठीक है, देखो आइडियली क्या था, देखो मैंने बिल्कुल डब्बा बंद कर दिया, यहां पे मैंने इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया, देखो यहां पर कुछ भी सामान नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिखाना चाहिए था, यहां पर आपको 0 से 0 मैच करना चाहिए था। यहां पर आपका 0 से 0 कहां गायब हो गया, वो कहां गायब हो गया भाई, आजा। ठीक है, 0 से 0 मैच करना चाहिए था, लेकिन अभी भी यहां पर रीडिंग दे रहा है। बोलो कितने की जीरो एरर है, बोलो कितने की जीरो एरर है, कितने की जीरो एरर है? अरे कितने की जीरो एरर है? 0.2 मिलीमीटर की जीरो एरर है सर, क्योंकि यहां पर सेकंड डिवीजन मैच कर रहा है सर, तो 0.2 मिलीमीटर की जीरो एरर है। तो अब तुम्हारी जो भी रीडिंग आएगी उसमें से 0.2 मिलीमीटर प्लस करोगे या माइनस करोगे? कमेंट करके बताओ, प्लस करोगे या माइनस करोगे? 0.2 मिलीमीटर की जीरो एरर है तो तुम 0.2 मिलीमीटर अब जो फाइनल रीडिंग आएगी उसको तुम प्लस करोगे या माइनस करोगे? जैसे मान के चलो मुझे ये रीडिंग लेनी थी, ठीक है, अब इसमें क्या करूं मैं, प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, माइनस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर बार 0.2 मिलीमीटर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने तुमको बोला, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैंने तुमको बोला कि यहां पर जीरो एरर कितने की है, 0.2 मिलीमीटर की है, ठीक है, और अब मेरी लेंथ रीडिंग कितने की आई? अब मैंने कहा मेरी जो अब रीडिंग आई है, अब तो तुम लोग डायरेक्ट देख करके ही बता देते हो। ठीक है, अब तो तुम डायरेक्ट देख करके ही बता देते हो कितना है। सर ये जीरो जो है 9 के बीच में है, तो 9 प्लस कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? सर 6 डिवीजन मैच कर रहा है, तो 9.6 मिलीमीटर रीडिंग आई है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू रीडिंग, जो भी हमने रीडिंग ली है, माइनस जीरो एरर, मतलब 9.6 माइनस 0.2 यानी कि 9.4 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि 9.4 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया, अरे यार क्या बात है, मतलब तुम लोग छा गए। 9.4 मिलीमीटर रीडिंग होगी। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? 9.4। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप लिख लो। ठीक है, मैं ऐसे ही, अच्छा
अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको वाकई में प्रैक्टिस करनी है तो आप वेबसाइट देख लो, ठीक है, आप इजीली जा सकते हो, ठीक है, सिम्फी नाम से वेबसाइट है, वर्नियर कैलिपर सर्च करना, अपने आप सिमुलेशन मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स आप किसी पर भी देख सकते हो, ठीक है। माइनस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक, चमका, चमक गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि अब आप रीडिंग आराम से ले सकते हो, ठीक है। मैं अब यहां पर, ठीक है, इसको तो डिलीट कर रहा हूं, कर दूं डिलीट, ठीक है। तो अब कुछ जीरो एरर, अच्छा देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, पॉजिटिव जीरो एरर निकालना तो अब तुम लोग सीख ही गए हो, ठीक है। अब मैं नेगेटिव जीरो एरर निकलवाता हूं और यहां पर निकाल के देखते हैं, छुपा लेता हूं मैं, मुझे भी नहीं पता चलना चाहिए क्या है, ठीक है। अब यहां जीरो एरर बताओ, अब यहां जीरो एरर बताओ, इस बार जीरो एरर कितने की है? पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है? हाँ सर, ये जीरो है, ठीक है, और सर ये सिक्स डिवीजन मैच कर रहा है, तो सर जीरो एरर हो गई हमारी, सर जीरो एरर कितनी हो गई? सर जीरो एरर इज इक्वल्स टू -0.6 मिलीमीटर। सर सिक्स डिवीजन मैच कर रहा है ना, -0.6 मिलीमीटर, है ना? -0.6 मिलीमीटर, सुन लो। अब गड़बड़ है, नेगेटिव जीरो एरर में ये तुमने कमी करी। सर क्या कमी करी? सर ऐसे ही तो कर रहे थे सर, वर्नियर कैलिपर्स का मैच कर रहे थे, यही तो कर रहे थे सर, कहां गड़बड़ है? अब जरा ध्यान से सुनना, तुमने क्या गलती करी वो बताता हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे पास ये वर्नियर का जीरो है, ठीक है। अच्छा हम बताओ जीरो कौन सा मेन स्केल की रीडिंग कौन सी लेते थे हम? मेन स्केल की रीडिंग क्या ले रहे हो तुम? तो जीरो मान रहे हो, लेकिन मेन एक्चुअली में क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि यार यहां पे इसके पहले भी वर्नियर का एक और मेन स्केल में एक और डिवीजन रहा है जिसका नाम है -1 मिलीमीटर, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? ठीक है, अब जरा देखो, अरे भाई जीरो है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 0 1 2 3, तो ऐसा भी तो मान सकता हूं पीछे -1 मिलीमीटर होगा, ठीक है, -1 मिलीमीटर। अब नॉर्मल रीडिंग लो, ठीक है। सर रीडिंग कैसे लेते हैं भैया? इसकी जो जीरो है ये किस किस के बीच में है? -1 और 0 के बीच में, तो -1 प्लस, अब कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 6, तो -1 प्लस 0.6, तो जीरो एरर है -0.4 मिलीमीटर। मतलब जो भी जीरो एरर नेगेटिव आएगी -1 से कितना ज्यादा है ये देखना चाहिए ना। तुमने जीरो से बोला सर 6 डिवीजन मैच कर रहा है, अरे नहीं यार ये तो आगे वाला डिवीजन है, लेंथ किस किस के बीच में? -1 और 0 के बीच में, तो -1 प्लस समथिंग, ठीक है, -1 से आगे है। मैंने एक इमेजिनरी डिवीजन बना लिया है, ये अपने मन से मैंने एक इमेजिनरी डिवीजन मान लिया है, -1 मिलीमीटर पर एक इमेजिनरी डिवीजन मान लिया, तो मैंने कहा -1 से ज्यादा लेंथ है, 1 से 0 से कम है, कि -1 से कितना ज्यादा है? -1 से 0.6 मिलीमीटर ज्यादा है, -1 प्लस 0.6, ठीक है, इसीलिए आंसर आता है -0.4। कई बच्चे लिख रहे थे -0.4 मिलीमीटर, लेकिन उनको यह नहीं पता था क्यों लिखते हैं, ठीक है, मतलब ये तो पता था सर 1 माइनस कर देते हैं, सर जो भी 0.6 होगा उसमें 1 से माइनस कर देते हैं, ये नहीं पता होता क्यों कर रहे हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब, अरे लेंथ कैसे नापते हो? जीरो, वर्नियर का जीरो कौन से मेन स्केल के बीच में है? वर्नियर का जीरो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच में है? तो जीरो से तो पहले है और -1 से आगे है, तो क्या होगा? -1 प्लस, अब देखो, अरे रीडिंग कैसे लेते हैं? मैंने कहा सर रीडिंग होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। यही तो रीडिंग ले रहे हैं। मेन स्केल की रीडिंग क्या है यहां पर? -1 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी है? 6, तो -0.4। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ये है खतरनाक कॉन्सेप्ट, ये है खतरनाक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हिलाता है भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल झंझोर देता है कि सर ये क्या हुआ। हम जब तक तो बिल्कुल बढ़िया सोच रहे थे सर 6 डिवीजन मैच किया, तो लेकिन सोचो 6 तुम आगे मैच कर रहे थे, पॉजिटिव वैल्यूज मैच कर रहे थे, अब नेगेटिव मतलब जीरो से लेफ्ट साइड में है ना, तो जीरो से लेफ्ट साइड में तो डिवीजन ही खत्म हो गए। हम क्या देखते थे? जीरो किस किस के बीच में? सबसे पहला जीरो से हल्का सा बगल वाला डिवीजन देखते थे। तो ये अब मेरा मेन स्केल की रीडिंग है, दिस इज माई न्यू मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, दिस इज माई न्यू मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अगर तुमको ये लॉजिक क्रैक कर लिया ना, नेगेटिव जीरो एरर का लॉजिक क्रैक कर लिया ना, फिर तो भाई तुम बिल्कुल अजय हो, बिल्कुल ये मान लो। ये टफ है, बहुत टफ है। जीरो कॉमन मिस्टेक दिख तो रही है, लिख लेना इसको भाई, इसको लिख लो, इसको लिख लो। ठीक है, जितना डायग्राम बना सकते हो, मैं वैसे अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। ठीक है, अगर डायग्राम बना सकते हो तो बना लो, लिख लो भाई इसको। इसीलिए तो बोला था, बहुत हलवा हलवा चिल्ला रहे थे तुम लोग। ठीक है, हलवा है, टप्पा है। हाँ, अब तुमको समझ में आया। ठीक है, चलो, कोई तो रीजन होगा ना यार, ऐसा थोड़ी है। तो इसको चाहो तो लिख लो भाई। ठीक है, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर कैसे नापते हैं, तो अब मैं वो बता देता हूं। पॉजिटिव जीरो एरर बड़ा आसान है, पॉजिटिव जीरो एरर नापना सबसे आसान है। सर कैसे आसान है? आपकी मेन स्केल कुछ दिख रही होगी, ठीक है, ये आपका 0 है, ये 1 है, और जो भी आपके आगे के डिविजन्स हैं, और आपकी नीचे वाली कौन सी होगी? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का ये 0 है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। लेटर से मैं थर्ड पे ही मैच करा देता हूं। ठीक है, ये थर्ड मैच कर रहा है। तो इस बार हम क्या करते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर में क्या करेंगे? सीधा सीधा। ठीक है, तो जीरो एरर इज इक्वल्स टू 0 प्लस मेन स्केल की रीडिंग प्लस 0.1 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 0.3। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? तो फॉर्मूला लिखूंगा पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल की रीडिंग, लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, ये लिखूंगा मैं फॉर्मूला। अब नेगेटिव जीरो एरर के लिए बात करते हैं। ठीक है, जो टफ है वो है नेगेटिव जीरो एरर। तो सर नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? आपको जीरो यहां पर दिया होता है, 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके आगे, इसके पीछे, बल्कि रिवर्स में जा रहे हैं हम। ठीक है, और रिवर्स साइड में जाकर के हमने अपनी मर्जी से एक मेन स्केल मान लिया -1। ठीक है, क्यों माना? क्योंकि अब आपका मेन स्केल, जो वर्नियर स्केल थी, कुछ ऐसी थी। ठीक है, वर्नियर स्केल का 0 यहां था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये 2 मैच कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? मैं यहां पर अब नेगेटिव जीरो एरर क्या लिखूंगा? नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू -1 प्लस लीस्ट काउंट क्या है? 0.1, और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? 2।
तो -1 प्लस 0.2 -0.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट इनटू, ठीक है, मतलब माइनस मेन स्केल की जो मेन स्केल का साइज है, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए घबराना नहीं, कोई फॉर्मूला तुमको नहीं रटना है, तुम अपना लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, उससे काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पहला डिवीजन इससे पहले -1 था, -1 से आगे कितना आगे, 2 डिवीजन आगे, तो -1 से 0.2। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये टफ है, ये टफ है, दिस इज रियली टफ। लिख भी देता हूं। ठीक है, सोचना तो पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ी होगा। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मतलब भाई बहुत बड़ी बात है ये तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, एक बार में समझ में आ गया तो मतलब चलो, क्वेश्चन है जीरो एरर निकालना है। अब मैं नहीं निकलवाऊंगा, तुम लोग ऐसे ही वर्बली बता दो, मैं आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है यहां पे, मुझे 6 डिवीजन मैच करता हुआ दिख रहा है। जीरो एरर आ गई है मेरी +0.6 मिलीमीटर। ठीक है, 0 से आगे है और 6 डिवीजन मैच कर रहा है तो +0.6 मिलीमीटर। ठीक है, 0 से आगे है, टप्पा क्वेश्चन है ये, तो पॉजिटिव जीरो एरर पूछ रहा है तो आराम से निकाल सकता हूं सर। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला नेगेटिव जीरो एरर तो बता देना सर। ठीक है, अब यहां देखो यार, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर कौन सा डिवीजन तुम्हारा मैच कर रहा है, तो मैंने कहा सर यहां पर भी 6 डिवीजन मैच कर रहा है, लेकिन नोटिस करना मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो से पीछे है। देखो ये जीरो, ये वर्नियर पीछे आ गया, दिख रहा है तुमको, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक इमेजिनरी एक सेगमेंट मान लिया, ये मान लिया -1 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब जो लेंथ आ जाएगी -1 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग, लीस्ट काउंट 0.1, और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 6th, तो आंसर आ गया -0.4 मिलीमीटर। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो भाई ऐसा है कि रट लेना, जो भी आपका रीडिंग आएगी 0.6 उसमें से 1 माइनस कर देना। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते, कई बच्चे ऐसा करते हैं, 0.6 -1 आ गया सर आंसर -0.4। ठीक है, आ गया -0.4, तो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बस अब तुम्हें यहां पे लॉजिक पता है, वहां पर तुम बिना लॉजिक के कर रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आना है ना। ठीक है, हाँ चलो, क्या अब इसमें मजा आ रहा है तुम लोगों को, अगर मजा आ रहा है भाई तो हार्ट बना के या कुछ बना के भेजो, तो मुझे भी समझ में आए कि तुमने आज कुछ नया सीखा। ठीक है, तुम्हें आज मजा आया, तुम्हारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े मजबूत हुए। ठीक है, जो तुम्हारे प्री एस्टैब्लिश जो ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट अगर थे, तो भाई उनको थोड़ा सा झकझोर दिया मैंने। ठीक है, अगर मजा आया, समझ में आया, तो भाई बता दो मुझे भी थोड़ा। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू मेहनत सफल हुई मेरी। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं, सॉल्व कीजिएगा, डिस्कस करूंगा इनको। अरे वाह, ओहो, थैंक यू, बहुत थैंक यू। ठीक है, चलो, मतलब तुमको समझ में तो आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलो यार, तो आगे बढ़ते हैं, एक आध जेई का और सवाल लेते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट दे रखा है वर्नियर स्केल 10 डिवीजन व्हेन, एक काम करूं, बोर हो गया यार, स्टैंडर्ड वर्नियर बताते बताते मैं बोर हो चुका हूं, ये भी होमवर्क में ही कर लो। ठीक है, कितने सवाल तुम मुझसे करवाओगे, तुम भी तो करो थोड़े, तुम भी तो दिमाग लगाओ यार, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या था। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, करना। ठीक है, लीस्ट काउंट दे रखा है, अच्छा पहले इसमें अब जीरो एरर भी दे दी है और नॉर्मल है, और देखो इस तरीके के क्वेश्चंस जेई में आते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जेई में आते हैं। ठीक है, अब अब अब
अब मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस के लिए, ठीक है, जेई एडवांस के लिए। दिस इज फॉर ये जो कॉन्सेप्ट है जेई एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये एक और आज मैं तुमको अपना ब्रह्मास्त्र हवाले करता हूं। कैसा भी वर्नियर हो, कैसा भी वर्नियर हो, इस ब्रह्मास्त्र से वो नहीं बच सकता है। कैसा भी वर्नियर का क्वेश्चन हो, ब्रह्मास्त्र से वर्नियर का क्वेश्चन नहीं बचेगा, तुम इजीली लगा के आओगे, ठीक है। अब क्या है वर्नियर का कॉन्सेप्ट, इसका क्या लॉजिक है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। ये लॉजिक बहुत बहुत तगड़ा है। मतलब क्या, इसको समझने के लिए मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको समझने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए। ये है मेरी मेन स्केल, ये है मेरी मेन स्केल, ठीक है। और मैंने यहां पर अपनी वर्नियर स्केल कुछ बनाई। यहां से मेरी वर्नियर स्केल शुरू होती है यहां तक, ठीक है। और सपोज करो मैंने कुछ इस तरीके की स्केल बनाई, जानबूझ के मैं ऐसे बना रहा हूं सो दैट तुमको इजी ओवरलैपिंग दिखाई दे जाए, ठीक है, तुमको ये दिख जाए कि ये वाला डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और तुमको पता ही है वो जॉज वॉज होते हैं, यहां पर मैंने क्या रख दिया, यहां पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इस पूरे जगह यहां पर मैंने जो भी सामान था जिसकी लेंथ नापनी थी वो मैंने रख दिया है, ठीक है। इसकी लेंथ नापनी थी, तुमको तुमको बताना था कि इसकी लेंथ, ये जो सामान है इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्नियर नहीं है, तो यहां पे डिवीजन देखो कुछ भी है, कुछ तो भी डिवीजन है, ठीक है। अब इस ब्रह्मास्त्र को सौंपने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप सभी इस विद्या को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो? क्या आप सभी इसको लेने के लिए मेंटली तैयार हो? अगर हो तो भाई अब थम्स अप कर दो, ठीक है, तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। ये ब्रह्मास्त्र मैं नहीं बताऊंगा अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो। तैयार हो? ओके, ठीक है। चलो, मुझे इसकी लेंथ पता करनी थी। मतलब क्या, ये मेरे पास यहां पर कोई सामान फंसा हुआ था, यहां पर इस जगह कोई मेरे पास सामान रखा था, इसकी लेंथ पता करनी थी, इसकी लेंथ बता देना क्या है, ठीक है। और मुझे यहां पर कुछ डिवीजन कोई मैच कर रहा था, जैसे ये डिवीजन मैच कर रहा है, ठीक है। सेम भाई यहां पर ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा यार अगर ये मैच कर रहा है तो क्या मैं ये वाली लेंथ, क्या मैं ये वाली लेंथ लिख सकता हूं? ये मेरे पास 0 था, ये कुछ आगे था, जाता 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 है, ये रीडिंग है n1, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, मेन स्केल की लेंथ कैन बी रिटन एज, ठीक है, n1 इंटू जो भी इसका एक डिवीजन का साइज है, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, n1 इंटू साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, n1 इंटू साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। क्या मैं इतनी लेंथ को ये लिख सकता हूं? ठीक है। क्या मैं नीचे वाली लेंथ को, ये वाली लेंथ को, अगर लेटेस्ट से इसका कोई n2 डिवीजन मैच कर रहा है, क्या मैं ये लेंथ को लिख सकता हूं? वर्नियर को, वर्नियर की लेंथ क्या हो जाएगी? n2 इंटू साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन लेटेस्ट से 0.8 मिलीमीटर का है, तो ये n2 इंटू 0.8 हो जाएगा, ठीक है। लिख सकता हूं हां या ना? मैं सीधा सीधा, अरे यार देखो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसे मान के चलो 15 थे तो 15 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर इसका साइज 1 मिलीमीटर नहीं रहा, तो क्या करूंगा, 15 इंटू जो भी एक डिवीजन का साइज है,
ऐसे यहां पर क्या है, जो भी था पहले 0.9 के थे, अब मैंने कहा स्टैंडर्ड वर्नियर तो है नहीं, हमारा कस्टम वर्नियर है, कुछ मन से बनाया हुआ है, ऑर्डर करके दिया है, तो मैंने कहा जो भी है इनटू दिस N2 इंटू वर्नियर का साइज। ठीक है, हाँ तो अब बताना ये L क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा। देखो ब्रह्मास्त्र का जलवा, क्या मैं लेंथ को लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल। क्या तुमको ये दिखाई दे रहा है, क्या ये चमकने में आया, क्या ये चमका? अगर चमका भाई तो बता दो, ये यही कहानी है। मतलब क्या, अगर मैं, ध्यान से देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस पूरी लेंथ में से, अगर मैं इस पूरी लेंथ में से इस वाली लेंथ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ये वाली लेंथ बचेगा। अब तुम्हें कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे बारे में मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, वो जो स्टैंडर्ड वर्नियर था वो ठीक था, अच्छी चीज थी। अब तुमने ये ब्रह्मांड वाला तरीका है। मतलब क्या, कैसा भी, अरे ये तो हमेशा ये कॉमन सेंस वाली चीज है ना। टोटल लेंथ में से, अगर मैं टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देता हूं तो यही तो लेंथ बचेगी, और ये तो हमेशा ही सही होना है। ठीक है, क्या ये चमका? इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र था। ठीक है, इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र से क्या हुआ, मेन लेंथ क्या है, अब लिख दो भाई जो भी तुमको लिखना है, N1 टाइम्स 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस N2 टाइम्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज। ठीक है, फॉर्मूला नहीं रटना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं रटना है, बस ये लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक क्रैक कर लिया, क्वेश्चन क्रैक कर लिया। अगर तुमने लॉजिक क्रैक कर लिया तो एडवांस के क्वेश्चंस क्रैक कर लिए। ठीक है, तुमने अगर लॉजिक पकड़ लिया तो एडवांस का क्वेश्चन भी पकड़ लिया। चमक गया, हाँ ठीक है। तुम लोग बताते हो तो मुझे समझ में आता है कि चमक गया, नहीं बताओगे तो भाई फिर वही वाली चीज है। ठीक है, आईआईटी एडवांस 2016 का सवाल है। ठीक है, इसमें दो सवाल हैं, पहला एक स्टैंडर्ड वर्नियर दे दिया है, दूसरा एक कस्टम वर्नियर दे दिया है। ठीक है, और अब इसने गोलमोल बातें कर दी हैं। ठीक है, चलो बताओ भाई, सॉल्व करें, निपटा दें इस क्वेश्चन को भी। अरे निपटाएं कि नहीं निपटाएं, बहुत हल्लू हल्लू क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है ये। अब देखने में पता है, और उस टाइम पर बहुत भारी लगा था बच्चों को। क्यों? जिनको नहीं याद था कैसे करना है, ब्रह्मास्त्र नहीं पता था। अब तुम्हारे हवाले ब्रह्मास्त्र है यार, अब तुमको पता है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये भी निपटा ही देते हैं हाल के हाल, क्यों रायता पालें अगले क्लास का। ठीक है, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। अच्छा, दोनों में ये एक वन मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन का साइज है 1 मिलीमीटर। मैंने कहा ठीक है, दोनों ही नहीं। ठीक है, द वर्नियर ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1, ठीक है ये C1 है, हैज 10 इक्वल डिविजन्स करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो ये तो स्टैंडर्ड वाला वर्नियर है, दिस इज स्टैंडर्ड वर्नियर। ठीक है, C1 के लिए क्या है, C1 के लिए बोला है, C1 के लिए मुझे बोला हुआ है इसने क्वेश्चन में कि 10 वर्नियर स्केल के डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल के डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.9 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1.1 मिलीमीटर का। मैंने कहा ठीक है। अब क्या बोला है, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, रीडिंग ऑफ द 2 कैलिपर्स दे रखी है, मेजर्ड वैल्यू बाय द कैलिपर C1 एंड C2। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी मेजर्ड वैल्यू होगी। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले C1 की वैल्यू निकालता हूं। C1 क्या है, मैंने कहा यार यहां पे ये तो स्टैंडर्ड वर्नियर है तो चिंता ही नहीं करनी। ये 0 किस किस के बीच में है, ठीक है,
तो ये 2.123, ठीक है। तो 2.3 मतलब 23 सेंटीमीटर, 23 मिलीमीटर, ठीक है। तो रीडिंग कितनी आएगी? तो रीडिंग इज इक्वल्स टू 23 मिलीमीटर प्लस, अब कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? तो 23 प्लस, देखो ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अगर 0.1 का भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5, 6, 7, ठीक है। कोई मैच करता हुआ लग रहा है मेरे को। एक तो वो स्कैनिंग है तो इसमें और भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मोस्ट लाइकली 7 या 8 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 7th डिवीजन मुझे लग रहा है कि मैच कर रहा है। मैं अभी फिलहाल 7th मान रहा हूं क्योंकि और मैच नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो 0.7, तो आंसर आ गया 23.7 मिलीमीटर या 2.37 सेंटीमीटर। तो 2.37, एक मिनट, 23 का 28 मिलीमीटर है ना यार, 28 मिलीमीटर है। 5, 6, 7, 8, 28 मिलीमीटर है, हाँ सॉरी, ठीक है 28। अरे ठीक है यार, 2.87, 28.7 मिलीमीटर या 2.87 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.87 दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, एक में ही नहीं दिख रहा है बस, ठीक है। सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तुम देख रहे हो, ठीक है। ये देख रहे हो 3 ऑप्शन, जेई वाला कितना समझदार होता है, ठीक है। हाँ, तो तुम हटा भी पाए तो कितने, एक ऑप्शन। चलो अब बात करते हैं कस्टम वर्नियर की C2 के बारे में, ठीक है। तो अब मैं C2 के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है C2 में, ठीक है। C2 में बोला है वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 10 डिवीजन है जो कि 11 मेन स्केल के बराबर हैं, ठीक है। तो इसने बोला है 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 11/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1.1 मिलीमीटर। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज क्या आ गया है, 1.1 मिलीमीटर। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज क्या आ गया, 1.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहां देखिएगा यार, ये 23 है। अब देखो मैंने कहा यहां पे कौन सा मैच कर रहा है, यहां मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ये वाला, ठीक है। 6th वर्नियर डिवीजन मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? मैंने कहा ये 3.5 सेंटीमीटर से मैच कर रहा है, यानी कि 35 मिलीमीटर से। तो मैंने कहा ये वाली टोटल लेंथ कितना है, ब्रह्मास्त्र चला रहा हूं मैं, ठीक है। ये कस्टम वर्नियर है, दिस इज कस्टम वर्नियर। तो ब्रह्मास्त्र चला रहा हूं मैं कस्टम वर्नियर में। कस्टम वर्नियर में ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है, ठीक है। तो लेंथ या रीडिंग, ब्रह्मास्त्र बोलता है रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल की रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग बताना भाई कितनी है, 35 मिलीमीटर, ठीक है। 35 मिलीमीटर माइनस वर्नियर की रीडिंग, मतलब ये वाली रीडिंग। अगर तुमने इतनी बड़ी रीडिंग में ये वाली रीडिंग माइनस कर दी तो सामान की तो रीडिंग आएगी, ठीक है। ये कितनी है, 6 डिवीजन है, तो -6 टाइम्स ऑफ एक मेन स्केल का साइज क्या है, 6 टाइम्स ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सर आपने डायरेक्ट 35 मिलीमीटर क्यों बोल दिया, क्योंकि 35 डिवीजन थे और यहां पर हर डिवीजन का साइज 1 ही मिलीमीटर था, तो इसीलिए मुझे चिंता नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 35 माइनस 6 इंटू 1.1, ठीक है। 35 माइनस 6.6 कितना आ गया, 0.4, ठीक है। और कितना, 34 में से अगर मैं 35 में से 7 घटाऊं तो 28 बचेगा, ठीक है। 28.4 मिलीमीटर या 2.84 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.84 सेंटीमीटर वाला कोई दिख रहा है, 2.83 वाला दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है मेरे कैलकुलेशन में कुछ वो हुआ होगा, मतलब क्या, इसमें मैंने रीडिंग कितनी मानी है, ये मानी है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है ये 7वां डिवीजन मैच कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा है कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो एरर आती है, तो मैं 7वां डिवीजन मैच करूंगा, 35 3.6 में से 7 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 3.6 में से या 36 में से अगर मैं 7.7 माइनस करता हूं, 7 इंटू 1.1,
तो 36 माइनस 7.7 कितना हो जाएगा, ठीक है, 0.3 यहां पर बचेगा, और 35 में से 7 माइनस कर दूं, 35 में से 7 माइनस करूंगा 28, 2.83 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2.83 सेंटीमीटर कौन सा, यही है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखो 1 या 2 डिजिट की ओवरलैपिंग चलती है, अलाउड है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन लेते हो आप कुछ और रीड कर सकते हो, मैं कुछ और रीड कर सकता हूं, मुझे भी यही लगा था 6, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 वाला कोई मैच ही नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मैंने कहा यही आंसर हो सकता है और कुछ नहीं है, और देखो 7 पे मैच भी कर गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से ब्रह्मास्त्र लगाया जाता है, ठीक है। और क्या बचा, 2.83, तो और क्या है, ठीक है। चलो भाई, तो ये है आपका आज का होमवर्क, ठीक है। मेरे ख्याल से तो बी आंसर है, डी नहीं है, सेम होंगे तो पता नहीं, मतलब देखता हूं मैं, डी में क्या है, 2.87, 2 अरे यार दोनों सेम ही तो, अरे यार टाइपिंग की, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बी और डी ही मान लिया तुम्हारी बात, चलो ठीक है। यहां पर आते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या है, आज आपको मॉड्यूल करना है, आज आपके पास डीपीपी नहीं है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1, मॉड्यूल के आप लास्ट में जाओगे, आपको मॉड्यूल पीडीएफ फॉर्म में ऐप पर मिल चुका है, आपको मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 के ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 23 से 26, फिर उसके बाद 28 से लेकर के 40 तक, ठीक है, 28 से लेकर 40 मतलब काफी 15-16 क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से बैठ करके लगाना, तो अब हमारा मॉड्यूल भी बनने लगेगा, ठीक है। चलो यार, उम्मीद करता हूं भाई कि आज के जो कॉन्सेप्ट है, जो हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, हैवी ड्राइवर वाले कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो स्टोरी का टाइम हो गया है, ठीक है। चलो यार, तो आज की मैं कहानी एक सुनाता हूं, ठीक है। आज की कहानी एक बहुत बड़े मैजिशियन कह लो, या जो कहते हैं कि जेल ब्रेकर, ठीक है, जिनको आज तक कोई भी हथकड़ी बांध नहीं पाई है, जितनी भी जेलों में इनको भेजा गया इनमें से सबसे निकल के आ गए। आज की कहानी उन्हीं के बारे में है, हैरी हुडिनी, ठीक है। शायद नाम सुना होगा तुम सभी लोगों ने, हुडिनी करके नाम होता है, ठीक है। तो हैरी हुडिनी की कहानी है, ये ऐसी कहानी है, ठीक है। इनको ये चैलेंज दिया गया था कि आप किसी भी जेल में मैं डाल देता हूं, तो ये खुला बोलते थे, तुम मुझे चेन से बांध दो, तुम मुझे किसी जेल के अंदर पटक दो, मैं 15 मिनट के अंदर बाहर निकल के दिखा दूंगा, ठीक है। खुला ओपन चैलेंज देते थे सबको। तो ठीक है, ऐसे ही भाई एक सज्जन आए, इनसे बोला कि अच्छा आप किसी भी जेल से बाहर निकल सकते हैं, लगा हाँ मैं किसी भी जेल से बाहर निकल सकता हूं, यही तो मेरी कला है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम कीजिए, हमने भी एक जेल बनाई है, ऐसी तरीके की जेल है, और उससे आप निकल के दिखाइएगा, ठीक है, तो हम आपका एक शो रखते हैं। तो हुडिनी तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो गए जेल में, और उन्होंने कहा ठीक है मैं बंद कर देता हूं, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब बिल्कुल बढ़िया सूट वूट पहन के गए थे अपने, ठीक है, और अंदर एंटर किए, जेल में उनको लॉक कर दिया गया, ठीक है, और बोला गया कि ठीक है अब आप हम चले जाते हैं, आप खोल दीजिएगा इसको, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी कला सबके सामने थोड़ी दिखाऊंगा। तो बस गए, थोड़ी देर में हुडिनी ने क्या किया, अपनी जो बेल्ट थी, बेल्ट से अंदर से एक कील निकाली, ठीक है, एक लोहे की कील निकाली, जो कि काफी मजबूत थी, और उसको मतलब अपने लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उस कील का सहारा लेकर के, ठीक है, उस लॉक को खोलना शुरू कर दिया, जो जिसका जेल का ताला लगा था। थोड़ी देर में उनको समझ में आया लॉक कुछ में कुछ अजीब है, ठीक है, उन पे खुल ही नहीं रहा था। उन्हें थोड़ा और जोर लगाया, फिर भी नहीं खुला। करते 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 2 घंटे हो गए, हुडिनी बिल्कुल परेशान, बिल्कुल पसीना पसीना हो चुके थे, ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में उनने हार मान ली, उन्होंने कहा नहीं मैं ये लॉक नहीं खोल सकता, ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, ठीक है। पूरा दिन उनको लग गया था, ठीक है। अगले दिन जब जेल के लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है आपने खोल लिया, उन्होंने कहा नहीं ये लॉक खोल ही नहीं सकता कोई,
ठीक है, अगर मैं नहीं खोल पाया तो कोई नहीं खोल सकता। और पता है क्या हुआ, जो इंसान था वो आता है, दरवाजे पे हल्का सा धक्का देता है और वो लॉक खुल जाता है। असल में वो ताला कभी लगा ही नहीं था। हमारे जीवन के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं यार ये कोई चीज बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, ये तो खुल ही नहीं सकती है, जबकि असल में वो चीज बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे जिंदगी की सबसे आसान चीजें हमें सबसे मुश्किल लगती हैं। ठीक है, और जो मुश्किल होती हैं वो हमें लगता है कि नहीं वो हल्लू हल्लू है। जैसे आज हुआ था कि जो मुश्किल था वो तुमको लग रहा था कि सर ये तो आसान है, ठीक है, और जो आसान था वो तुमको लग रहा था नहीं नहीं सर सर ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जरूरत ताले खोलने की नहीं, जरूरत सिर्फ नजरिया बदलने की होती है। ठीक है, तो नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई आपको आपके साथ बुरा कर रहा है, या आपको लगता है नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं हो रही, तो एक बार अपना नजरिया देखो कि ये आपको मजबूत बना रहा है। ठीक है, हो सकता है उसके दिमाग में, उसके मन में आपके लिए कुछ अच्छी चीज हो, वो आपको और स्ट्रांग देखना चाहता है कि नहीं नहीं यार ये बच्चा और अच्छा कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स डांटते हैं तो आपके बुरे के लिए थोड़ी डांट रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी आपसे और एक्सपेक्टेशन है, नहीं नहीं यार मेरा बच्चा जो है वो और अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के तो यार खुले ताले भी बंद लगते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये थी आज की कहानी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।